हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बर्लिन के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा और ये सीजन 1 की लास्ट एपिसोड है और बाकी के भी 7 एपिसोड्स पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं और प्लेलिस्ट भी रेडी है। देन गो एंड चेक आउट। और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां पुलिस उनकी वैन के बाहर मौजूद होती है और रॉय और कैमेरॉन ने अपनी वैन के अंदर एक पूरा गेम प्लान कर रखा होता है और उन्होंने अपनी वैन के अंदर एक आर्टिफिशियल बॉडी रखी होती है और एक मेगाफोन भी लगा रखा होता है और वैन के बाहर उन लोगों ने कैमरास को भी प्लेस किया होता है और इनकी वैन की विंडो से एक गन बाहर आती है जो पुलिस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और पुलिस भी उसके जवाब में उनकी वैन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और रॉय और कैमेरॉन उस वैन के नीचे मौजूद उस टनल से वहां से निकलना स्टार्ट कर देते हैं और कमिश्नर लवेल उनसे कहती है कि अपने हथियार फेंक दो और बाहर आ जाओ। और रॉय टनल से बात करता है और वो उनसे कहता है कि ना ही बाहर आएंगे और ना ही हथियार डालेंगे और अगर तुम्हें कहने चाहिए हैं तो अंदर आकर ले लो। और वो उससे कहता है कि पर ऐसी गलती मत करना, हमारे पास कहने नहीं है और इसके लिए तुम्हें हमें जिंदा रखना होगा। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है पर तुम्हारे पास जीतने के लिए बहुत कुछ है। और वो उनको निगोशिएट करने पर मजबूर करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त उस टनल से भागने को मिल सके। तो रॉय उससे कहता है तो फिर हमारी मांगे सुन लो। तो कमिश्नर लवेल उससे कहती है जल्दी से बता दो कि तुम्हारी मांगे क्या हैं। तो रॉय उससे कहता है कि मुझे 5 मिनट दो, मैं सोच कर बताता हूँ। तब तक तुम्हारे जो 5 बंदे वैन के पीछे से आ रहे हैं उनको कहो के वापस जाएं। और पुलिस जो उन लोगों ने अपनी टीम 3 प्लेस की होती है उसे वैन से पीछे हटा देते हैं और रॉय सब कुछ ये कैमरा से देख रहा होता है। और ब्रूस वो पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर घुसा देता है और कैला भी इमरजेंसी से बाहर आ चुकी होती है और वो उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है और वहां से कुछ इंजेक्शंस उठाता है। और कैमिल को भी बर्लिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। और इधर अगेन सीन वैन की तरफ आता है जहाँ कमिश्नर लवेल उससे कहती है कि तुम्हारे 5 मिनट अब पूरे हो चुके हैं और वो उससे कहती है तुम हमारी मदद चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करना होगी। तो रॉय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आधे गहने कहाँ रखे हैं। वो पेरिस में रखे हैं, वो बरामद कर लो फिर बात करेंगे। और वो दोनों टनल से दूर भाग रहे होते हैं और एलिसिया सियारा ये सब नोटिस कर रही होती है और वो उससे कहती है कि तुमने नोटिस किया है कि वो मेगाफोन एक ही जगह और एक ही स्पेस से बाहर आता है। और कमिश्नर लवेल भी उससे कहती है कि मैंने ये नोटिस किया है। तो एलिसिया सियारा गन लेती है और उस वैन के अंदर इंटर हो जाती है जहाँ वो उस आर्टिफिशियल बॉडी और उस मेगाफोन को देखती है। और एलिसिया सियारा को इस बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों एक टनल से वहां से निकल रहे हैं। और अगेन सीन कमील पर आता है जहां कमील उसी होटल में जाती है जहां बर्लिन और दमियान गाना गा रहे होते हैं, लेकिन कमील वहां से चली जाती है और पुलिस उसी टनल में जाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो दोनों उस टनल से बाहर निकल चुके होते हैं और रॉय कैमेरॉन से कहता है कि स्टोर पर जाओ और वहां से कारपेट चिपकाने वाली गन लेकर आओ। और ये दोनों यहाँ पर एक और ट्रिक लगाते हैं। वो उस ट्रक के ऊपर चढ़ता है और उस ट्रक पर लगे कारपेट पर कारपेट की एक और लेयर को उस गन से चिपकाता है और उस ट्रक के छत पर खुद को सैंडविच की तरह उन दोनों लेयर्स के दरमियान लपेट लेते हैं। और कैमिल ये सब कुछ देखने के बाद अपने घर में वापस आती है और वो अपनी फ्रेंड सोजी को बताती है कि सिमोन ही है। और वो उसे बताती है कि वो हमें टेलीस्कोप से देख रहा था, उसके पास नीलामी घर का मॉडल है और पॉलीनैक की तस्वीर है और एक बंदूक भी है। और ये दोनों पुलिस को बर्लिन के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाती हैं और ये दोनों पुलिस को कॉल भी कर देते हैं। लेकिन उस टाइम कमिश्नर लवेल कॉल पर मौजूद नहीं होती और इन्हें पुलिस की तरफ से भेजे गए पॉलीनैक के डॉक्यूमेंट्स का ख्याल आता है। और कैमिल उस केस को ओपन करती है जहां उसे पॉलीनैक के साथ एक और लड़की की पिक्स नजर आती हैं और उसे पता चलता है कि पॉलीनैक ने एक और शादी कर रखी है और वो कैमिल को धोखा दे रहा था और उसका एक बच्चा भी है। और बर्लिन अपने होटल में वापस आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कैमिल ने उसका रूम कार्ड चोरी किया है और वो होटल में आकर एक नया रूम कार्ड लेता है। और दमियान उससे पूछता है कि कैमिल ने तुम्हारा रूम कार्ड चुरा लिया है, अब तुम क्या करोगे। तो बर्लिन उससे कहता है कि इसकी परवाह नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और इस सारे प्लान के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। और ये लोग अपने रूम में इंटर होते हैं और वहाँ अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाने लग जाते हैं और उस नीलामी घर के मॉडल्स को और वहाँ पड़े एसिड से जला देते हैं। और एलिसिया सियारा को कैला और ब्रूस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एक आदमी और औरत जो चोर हो सकते हैं वो हॉस्पिटल से एक पुलिस की कार और 2 ऑफिसर्स को हॉस्टेज बनाकर भागे हैं। तो एलिसिया सियारा उनसे कहती है कि 10 किलोमीटर के एरिया में सभी सड़कों के एग्जिट को बंद कर दें और हेलीकॉप्टर से पूरा इलाका छान मारें। और ब्रूस और कैला को भी उस पुलिस की कार से ये पता चल जाता है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें ढूंढ रहा है और ये लोग
उस पुलिस वाली कार को एक नदी के करीब लेकर जाते हैं और उन दोनों ऑफिसर्स को एक बोट में बांध देते हैं और ब्रोस उन्हें एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो 10 घंटे के लिए बेहोश रहेंगे। और कैला पुलिस की कार को उस नदी के अंदर डबो देती है और ये दोनों वहां से एक बोट को लेकर निकल जाते हैं। और इधर सीन रॉय और कैमेरॉन की तरफ आता है जहां एक ट्रक ड्राइवर उसी ट्रक को स्टार्ट करता है जिसके छत पर ये दोनों मौजूद होते हैं। और वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को उस जगह से बाहर लेकर जा रहा होता है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और उस ट्रक को अच्छी तरह से चेक करता है और ये दोनों पुलिस से बच जाते हैं और ट्रक स्पेन की तरफ रवाना हो जाता है। और बर्लिन और दमियान उस होटल से निकलने ही वाले होते हैं और उन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। और दमियान बर्लिन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। तो बर्लिन उससे कहता है कि अगर उसने बताया होता तो 10 कार्स होती, मगर अभी सिर्फ 2 ही हैं और वो होटल के सीसीटीवी को चेक करेंगे और हमें उन्हें जल्द से जल्द बंद करवाना होगा। और बर्लिन कैला को कॉल करता है और वो उससे कहता है आपको इस होटल का सीसीटीवी हैक करना होगा और कॉरिडोर का कैमरा भी बंद करना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। पर कैला उससे कहती है कि ये मैं अभी नहीं कर सकती, हम बोट पर हैं और पुलिस से बचकर भाग रहे हैं और इस जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा। तो बर्लिन उसे कहता है कि अगले 4 मिनट में अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों इस होटल में पकड़े जाएंगे। कमिश्नर लवेल उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है और वहां उन्हें स्केचेस दिखाती है और वहां मौजूद वो लड़की उनसे कहती है कि ये लड़की रूम नंबर 313 में रह रही थी। और रिसेप्शन वाली लड़की उन दोनों के ओरिजिनल फेसेस को सर्च करती है, लेकिन उसे अपने सिस्टम से वो डाटा ही नहीं मिलता और वो ने बताती है कि हमारे सिस्टम से कुछ फाइल्स डिलीट हो गई हैं और जितना मुझे समझ आ रहा है ये उसी ग्रुप की हैं। वहाँ एक नया बंदा आता है और वो उन्हें बताता है कि स्पेन के कुछ गेस्ट थे जिन्होंने हमारे होटल में 15 दिन गुजारे, मगर 5 लोगों ने कुछ दिन पहले ही चेकआउट किया था, लेकिन उनमें से एक आज वापस आ गया है और वो अभी अपने कमरे में ही है। और इधर पुलिस को पता चलता है कि वो होटल में ही मौजूद है। तो कमिश्नर लवेल उनसे कहती है कि जल्दी से बैकअप बुलाएं और इस होटल के सारे एग्जिट को बंद कर दें। और अखेल मोरियो उनसे पूछती है कि इस होटल का मॉनिटर रूम कहाँ है। वो उनसे कहती है कि मैं मॉनिटर रूम संभालूंगी और सीसीटीवी फुटेज को देखूंगी। और अखेल उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए मॉनिटर रूम में पहुंच जाती है और कैला भी उनके कैमरास को हैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा होता। और कैला को नेटवर्क मिल जाता है, उस होटल की सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देती है और उनके कैमरास को भी अखेल के सामने बंद कर देती है। और बर्लिन को जैसे ही पता चलता है कि कॉरिडोर का कैमरा बंद हो चुका है और ये दोनों उस रूम से निकल जाते हैं और एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां ये दोनों ड्राइवर्स का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और वहां से एक वैन को लेकर निकलने के लिए तैयार होते हैं। और कमिश्नर लवेल इन्हीं के रूम में एंटर होती है और उनको वहां पर तिजोरी के जले हुए मॉडल्स मिलते हैं और कमिश्नर लवेल कहती है कि होटल के तमाम रास्तों को सील कर दो, मगर तब तक ये दोनों वैन लेकर उस होटल से बाहर निकल चुके होते हैं। और इधर कैमिल को दिखाया जाता है जो बर्लिन और पोलिनियाक की सच्चाई जानने के बाद काफी परेशान होती है और उसकी फ्रेंड सूजी कैमिल से कहती है कि तुम बर्लिन की सारी सच्चाई जानती हो जिसे इस दुनिया की आधी पुलिस ढूंढने में लगी है। तुम्हें बर्लिन से बात करनी होगी और उससे इस स्टोरी का 40% रकम भी निकलवानी होगी। और दमियान और बर्लिन उस होटल से बाहर निकलने के बाद उस ड्राइवर वाले यूनिफॉर्म को उतार कर बिन में फेंक देते हैं और उन्हें कुछ डिलीवरी बॉयज नजर आते हैं और ये दोनों उनको कुछ पैसे देकर उनके यूनिफॉर्म ले लेते हैं और बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। और रॉय और कैमेरॉन उस ट्रक में सफर कर रहे होते हैं और कैमेरॉन उससे पूछती है कि तुम हमेशा ये दस्ताना क्यों पहनते हो। तो रॉय उसे बताता है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी जिसका मेरे बाप पर बहुत बुरा असर हुआ। हम एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग इंसान रह रहे थे और मुझको बचपन में बहुत गुस्सा आता था और मैं स्कूल में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता था, इसलिए दोपहर को ही स्कूल से भाग जाता था। और जब मैं घर पहुंचता था तो मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा होता था और वो मुझे कुर्सी पर बैठाता और सख्त होने का पाठ पढ़ाता। और एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सेल्फ कंट्रोल सिखाऊंगा। उसने मेरा हाथ टेबल पर रखा और सिगरेट से मेरे हाथ को जलाने लगा और तब से मेरे हाथ पर यह निशान बन गया और मैं अपने घर से भाग गया। और इस तरह एक 13 साल का लड़का
चोर बन गया और उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करते कैसे हैं। और इसके बाद मैं बर्लिन से मिला और इनका ट्रक स्पेन पहुंच जाता है और ये दोनों ट्रक से उतरकर जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और रोज और कैला भी उस बोट को छोड़ देते हैं और बाइक पर 125 किलोमीटर का सफर तय कर वो अगेन बोट की तरफ आते हैं, जहां उन्हें कुछ लोकल्स नजर आते हैं और कैला उनकी हालत को कुछ बेहतर बनाकर बोट पर बिठा देती है और इस तरह ये दोनों भी फ्रांस के पुल को पार कर स्पेन के अंदर एंटर होते हैं। और ब्रूस कैला से कहता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इन दोनों की भी एक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ रॉय और कैमेरॉन भी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां इन दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाना था और रॉय उससे कहता है कि सब ठीक रहा तो हम 3 दिन बाद मिलेंगे और दोनों अलग अलग रास्तों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये दोनों वापस आ जाते हैं और इन दोनों की भी एक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और बर्लिन और दमियान को दिखाया जाता है जहां ये दोनों साइकिल पर फ्रांस से बाहर निकल रहे होते हैं और ये सारी टीम उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां चोरी के बाद इन लोगों ने पहुंचना होता है और इन लोगों को उस जगह पर तब तक रहना था जब तक के सारा मामला साफ ना हो जाए और इनके बारे में खबरें आना बंद ना हो जाए। और 5 माह के बाद अगेन बर्लिन को दिखाया जाता है जहां वो अपनी एक न्यू गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है और कैमिल भी उसके पीछे होती है और वो उसके घर आती है और वो उससे बताती है कि मैं यहाँ 7 दिनों से छुपी थी। और कैमिल पूरे बैकअप के साथ आती है और उसने अपने साथ एक रिकॉर्डिंग माइक लगा रखा होता है और उसकी फ्रेंड सूजी गाड़ी में बैठी होती है जो ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। और कैमिल बर्लिन से बातें करना स्टार्ट करती है ताकि वो कुछ ऐसी बातें करे जिसे वो रिकॉर्ड कर ले और बाद में बर्लिन को ब्लैकमेल कर उससे पैसे निकलवा सके। और बर्लिन उसको बताना स्टार्ट कर देता है कि मेरा नाम एंड्रियस है और वो उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे शोर की जासूसी कर रहा था तब मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था। अगेन कमिश्नर लवेल का सीन दिखाया जाता है जो चोरी के बाद अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि हो सकता है कि वो ये लड़ाई जीत की हो पर वो फिर से चोरी करेंगे और अगली बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और कुछ चीजें रिकॉर्ड करने के बाद कमील वहां से चली जाती है और कमील अगेन अपनी फ्रेंड के साथ बर्लिन के घर पर आती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास तुम्हारे कुछ राज हैं और उन राज को छुपाने के लिए मुझे तुम्हारी चोरी में से 40% का हिस्सा चाहिए। और कैमिल उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ जानती हूँ उसे दुनिया भर की पुलिस भी जानना चाहेगी। तो बर्लिन उससे पूछता है तुम्हारे पास कौन से मेरे राज हैं, जरा खुलकर बताएंगी। तो उसे वो बर्लिन की वो रिकॉर्डिंग सुनाना स्टार्ट करती है मगर उसके टेप रिकॉर्डर से गानों की आवाज आती है जिसे बर्लिन पूरा तब्दील कर देता है। और बर्लिन उससे कहता है कि भले ही आपके पास मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कोई सबूत न हो पर फिर भी मैं आपको पैसे दूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चोरी किए गए सभी गहने इस वक्त टर्की में बनाए जा रहे हैं और मुझे उसकी पहली किस्त रिसीव हुई है। और वो उस पहली किस्त के सारे पैसे कैमिल को दे देता है। और बर्लिन दमियान से दोबारा मिलता है और वो उसे बताता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि चोरी किए हुए सारे पैसे को मैंने खो दिया और हमें फिर से चोरी करना पड़ेगी। और दमियान भी कहता है कि शायद ये बेहतर है, मुझे तो ये छुट्टियां अभी से लंबी लग रही हैं। और इधर ये सीजन खत्म होता है। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए तखलिया।